हम देखने वाले प्रिय प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 18 वचन। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ, इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना, आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। क्या लिखा है प्रियो? आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। यहाँ पर परमेश्वर के दास को प्रभु दर्शन में बता रहा है या सपने में बता रहा है कि तू आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। यहाँ पर कहा जा रहा है कि तू मुझसे कुछ तो भी खरीद, और खरीदने के लिए क्या कहा गया है? आग। हालेलुया, बोलो मेरे पीछे आग। आग कोई खरीदता है क्या? ऐसे जाके बोला है कि मार्केट में मेरे को थोड़ा सा आग दे दो, 100 ग्राम आग दे दो या पाव किलो आग दे दो। पर वो यहाँ पर क्या बता रहा है कि तू मुझसे आग खरीद ले। ये आत्मिक आग के बारे में चर्चा हो रही है, ये परमेश्वर के अभिषेक के बारे में चर्चा हो रही है कि तू परमेश्वर का अभिषेक मुझसे खरीद ले। फिर से एक बार पढ़। इसीलिए हाँ, मैं तुझे सम्मति देता हूँ, हाँ, कि आग में ताया हुआ सोना, हाँ, मुझसे मोल ले। क्या लिखा है? आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। पर मोलने से पहले क्या बोला है? मैं तुझे सम्मति देता हूं। प्रियो, परमेश्वर के साथ हमारी सहमति होने की जरूरत है, वचन के साथ हमारी सहमति होने की जरूरत है, हमारे कलीसिया के पासबान के साथ हमारी सहमति होने की जरूरत है। जब हम सहमत नहीं है प्रियो, तो हम उस आग को प्राप्त नहीं करने वाले। आपको अध्यात्म रीति से भोजन प्रियो कहां पर मिलेगा? परमेश्वर के मंडली में मिलेगा, परमेश्वर के दास की द्वारा मिलेगा, कलीसिया में मिलेगा। इसलिए हमें आत्मिक लेन देन प्रियो कलीसिया में करना है। कलीसिया में जब करेंगे तब किधर बाहर जाके व्यापार करने के लिए? आत्मिक कलीसिया में हमारे पास आत्मिक धन नहीं है, बाहर जाके क्या करेगा? जब मनुष्य बाहर जाता है कमाने के लिए, मालूम है ना, हम एक मनुष्य को बाहर भेजते कमाने के लिए, वो जाता है, वो दिन रात मेहनत करता है, पर जब वो अपने परिवार के बीच में आता है तब वो क्या बोलता है? बेटा क्या मांगता है खरीद ले, पत्नी तेरे को क्या मांगता है ले ले। और घर के भी लोग थोड़े से चौड़े में चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि उनको पता है कि उनका पति ने बहुत सारा धन लेकर आया है, और वो धन का पूरी तरह से वो ताकत के साथ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो पिता का व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि अपने परिवार को वो संभाले और आशीष के साथ रखे। ऐसे प्रियो, जब हम परमेश्वर के भवन में आते, अपने घर में आते, तो ये आध्यात्मिक लेन देन हमें सीखने की जरूरत है। यहां पर हम आध्यात्मिक धन कमाने का कैसा है सीख रहे, एक प्रकार का ये आध्यात्मिक शेयर मार्केट है। यहां पर हम सीखेंगे और ये सीखने के बाद हम लोगों के बीच में जाके व्यापार करेंगे। हालेलुया। तो इसलिए यहां पर क्या बताए कि मैं सहमति देता हूं कि तू मुझसे ताया हुआ आग खरीद ले। तो सहमति प्रियो कहां होनी चाहिए? कलीसिया में होनी चाहिए, अपने दासों के साथ सहमति होनी चाहिए। जब हमारी दासों के साथ हमारी सहमति रहेगी तो निश्चय वो आत्मिक आग आपको प्राप्त होने वाला है। और वो आग देने वाला मैं नहीं हूं प्रियो, आग देने वाला परमेश्वर है। पर कब देता है? जब आप आपके उप अधिकार के साथ सहमत होगा। परमेश्वर बोलता है नहीं, इसे देने की जरूरत है। हालेलुया। थोड़ा सा आगे, कि तू धनी हो जाए, कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले, और श्वेत वस्त्र ले ले, कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, कि तुझे पहनकर अपनी नंगेपन की लज्जा न हो। क्या क्या है कि जब परमेश्वर आत्मिक धन देगा तो क्या करने को बोला उसने? सबसे पहले श्वेत वस्त्र खरीद ले। श्वेत वस्त्र प्रियो, ये वस्त्र हमें कैसे प्राप्त होगी पता है आपको? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें धार्मिकता के वस्त्र प्राप्त हो गए। वो श्वेत वस्त्र परमेश्वर ने हमें दे दिया। यीशु के मृत्यु के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा हमें वो धार्मिक वस्त्र प्राप्त हो गए। प्रभु का दास कहता है कि कोई धर्मी नहीं है, केवल हम यीशु के लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए। वो धार्मिकता के वस्त्र प्रियो, जब हम आत्मिक लेन देन करने लगता है, प्रभु सबसे पहला हमें एक आत्मिक वस्त्र देता है, एक धार्मिक वस्त्र देता है कि जिसके द्वारा हम हमारे क्या करें? नंगेपन को पूरी तरह से ढांप दे। प्रियो, हमारे हर एक के पास एक नंगापन था, व्यभिचार का नंगापन, दोष आरोप का नंगापन, दुष्ट आत्मा से ग्रसित का नंगापन। पर जब हम प्रभु में आए, परमेश्वर ने वो श्वेत वस्त्र हमें दिया और हमें ढाक दिया। हालेलुया। और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले, कि तू देखने लगे, कि तू देखने लगे। हालेलुया। अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। यहाँ पर ऐसा कोई है क्या जो मुझे नहीं देख रहा? सब देख रहे। परमेश्वर ने जो सुरमा कहा है प्रियो, ये आत्मिक आंखों के बारे में कहा है कि हम आत्मिकता से कैसे मनुष्य को देखे। प्रियो, बाहरी रीति से हम देखेंगे ना, बाहरी रीति से तो बाहरी रीति से मेरे कपड़े बिपड़े वस्त्र से ही दिखाई दे रहे, पर हम बोलते नहीं, आदमी अंदर से बहुत कपटी है, ये आदमी अंदर से बहुत काला है,
मालूम हम बोलते हैं ऐसा, ये आदमी बहुत जलन लगता है मन ही मन। प्रियो, हम लोगों के पास अंदर से कैसे ये लोगों के सामने हमें आना है, हमारे स्वभाव के द्वारा, हमारे बातचीत के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा लोग जान लेंगे कि इनके आंखों में क्या लगा है, सुरमा लगा है। हालेलुया। ये बहुत दूर दृष्टिकोण की बातें हमसे बात कर रहे हैं, हमसे बातचीत कर रहे हैं। हमारी आत्मिक आंखें खुलने की जरूरत है। जब हमारी आत्मिक आंखें खुल जाएगी, हमारे विचार करने की क्षमता, हमारी सोचने की क्षमता पूरी तरह से बदल जाएगी। थोड़ा सा एक वचन और आगे पढ़ते, नीति वचन 23 का 23। सच्चाई को मोल लेना, सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। और समझ को भी मोल लेना। क्या लिखा है उसने सबसे पहला, कि सच्चाई को मोल लेना पर बेचना नहीं। मतलब सच्चाई बेची जा सकती है। राजा सुलेमान जब इन बातों को लिख रहा है प्रियो, ये अत्यंत गंभीर बात है, और वो जानता है कि सच्चाई बेची जा सकती है, इसलिए वो कहता है सच्चाई को मोल लेना पर बेचना नहीं। सिर्फ वो क्या है, खरीदने की वस्तु है। सच्चाई हमेशा क्या होगी प्रियो, खरीदी जाएगी, बेची नहीं जाएगी। इससे जब हम कोर्ट में जाते हैं तो कहते हैं कि जो भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मालूम है ना प्रियो, क्योंकि सच्चाई बेची नहीं जा सकती। तो इसलिए वो कहता है कि सच्चाई को बेचना मत, पर सच्चाई को क्या करना, खरीद लेना। यह आत्मिक लेन देन है। यह आत्मिक लेन देन में हमें समझना है कि हमारे हर एक क्षेत्र में हमें सच्चाई के साथ काम करना है। तो क्या है प्रियो, सच्चाई खरीदी जा सकती है, सच्चाई बेची नहीं जा सकती। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मनुष्य सच्चाई को बेचता है, किसी के खिलाफ झूठी गवाही देता है, झूठी बातें करता है या झूठी बातें पसराता है, वो अपने आप का परमेश्वर में राज्य में जाने का रास्ता को बंद कर रहा है। ऐसी छोटी छोटी बातें आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने नहीं देगी। इसीलिए किसी के भी विरोध में झूठी गवाही ना देना, ये परमेश्वर की आज्ञा है। बुद्धि और शिक्षा, बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। क्या है प्रियो, बुद्धि, शिक्षा और समझ। एक मनुष्य के पास क्या चाहिए, बुद्धि भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए। बुद्धि है पर शिक्षा नहीं है, या शिक्षा है पर बुद्धि नहीं है, या बुद्धि भी है और शिक्षा भी है पर समझ नहीं है। तो प्रियो, वो एक बड़े परेशानी में। बुद्धि पाया हुआ मनुष्य, शिक्षा पाया हुआ मनुष्य, वो बार बार अच्छी रीति से बताता है, बोलता रहता है, पर समझ पाया हुआ मनुष्य के पास प्रकाशन है। क्या है समझ पाया मनुष्य के पास, बोलो मेरे पीछे, समझ पाया हुआ मनुष्य के पास प्रकाशन है। तो प्रिय, हमें प्रकाशन चाहिए। अगर बुद्धि और शिक्षा है हमारे पास, पर परमेश्वर के वचन का समझ नहीं है, प्रकाशन नहीं है, तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा प्रियो। हमें समझ भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए और प्रकाशन भी चाहिए, कि जिसके द्वारा प्रभु की नाम की महिमा होगी। और यह आत्मिक लेन देन के लिए जरूरी बात है, शिक्षा, समझ और बुद्धि। मेरे पास शिक्षा नहीं है और मैं बुद्धि से कुछ भी बोलते जा रहा हूं। हाँ, मुझे पता है इधर ऐसा होता है, उधर वैसा होता है, पर मेरे को उसके बारे में कुछ शिक्षा नहीं है, तो मैं एक धोखे के क्षेत्र में जा सकता हूं। और मैं बोल रहा हूं और इन बातों की समझ ही नहीं है मुझे, तो मैं और धोखे के क्षेत्र में जा रहा हूं। अभी मैं डॉक्टर नहीं हूं और ना ही मुझे पोस्टमार्टम की कुछ समझ है, पर मैं पोस्टमार्टम के बारे में बात कर रहा हूं, तो ये मेरे लिए एक बेवकूफ की बात ठहरेगी। मैं जो बोल रहा हूं मुझे उसके बारे में समझ भी चाहिए। जब मैं वचन का प्रचार कर रहा हूं तो मुझे इसके बारे में समझ भी चाहिए। यह होता है प्रियो आत्मिक लेन देन, और यह हमें कहां से प्राप्त होता है, प्रभु की ओर से। हालेलुया। सच्चाई को खरीद ले और कभी बेचना नहीं, उसे थामे रखना है। और क्या चाहिए हमें, बुद्धि, शिक्षा और समझ। ये प्रियो आध्यात्मिक लेन देन के लिए जरूरत है। ये चार बातें जब हमारे जीवन में होगी प्रियो, हमारा लेन देन बहुत अच्छी रीति से होगा। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 55 का 1। वो सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया न हो, तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर बता रहा है कि ऐसे आप नदी के पास आओ, वहां का ऐसा पानी पियो, वहां का दाख मधु लो, वहां का दूध पियो, वहां पर क्या मांगता है वो करो, और उसके लिए किसी भी प्रकार के पैसे नहीं देना है। सब क्या है, मुफ्त। प्रियो, ये मुफ्त हमें मिलने वाला है, पर ये कब मिलेगा मालूम क्या,
जब हम परमेश्वर के पास आएंगे, उसके जीवन की रोटी को खाने लगेंगे। मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर परमेश्वर के वचनों से जीवित रहेगा। जब हम परमेश्वर के वचन को खाने लगते हैं प्रियो, तब हमारा आध्यात्मिक लेन देन और मजबूत होने लगता है। ये भी जो भी बातें बताई गई है यहाँ पे, दाख मधु या दूध बताया गया है, या जो भी बातें बताई गई है, ये सब दैहिक नहीं है, ये आत्मिक के बारे में, ये सब आत्मिक चीजों के बारे में बताया गया है। और ये पाने के लिए प्रभु ने आपका और मुझे बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर के सोते के पास जाना है, परमेश्वर के वचन के सोते के पास जाना है, कि जिसके द्वारा हम सब आशीषित हो गए और प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु की महिमा के लिए प्रभु हमारा और इस्तेमाल करेगा। एक आखिर का वचन पढ़ते हैं, मत्ती सुवर्तमान उसका 13 का 44। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान है। कैसा है प्रियो स्वर्ग का राज्य? खेत में छुपे हुए धन के समान है। मैंने एक बार ये बताया था कहानी में, फिर एक बार बताना चाहता हूं। स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान है। जब हम अध्ययन में लेन देन करेंगे ना प्रियो, वो खेत किधर है और वो धन किधर आपको पता चल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। लेन देन नहीं है, मालूम नहीं है किधर सोना है ना किधर क्या है। दैहिक सोने और दैहिक धन के पीछे प्रियो हमारा पूरा जिंदगी निकल जाता है। पर आध्यात्मिक खेत है जहां पर सोना दबाया हुआ रखा है, और वो हमें परमेश्वर के राज्य में लेकर जाएगा। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य हाँ, खेत में छिपे हुए धन के समान है, खेत में छुपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया, अपना सब कुछ बेच दिया, और उस खेत को मोल ले लिया। और उस खेत को क्या किया? मोल ले लिया। आनंद से एकदम सब कुछ बेच दिया और योग्य खेत की तरफ गया है। उसे पता है कि ये खेत मुझे एक अनंत काल के जीवन में लेकर जाने वाला है। हमें पता है जब एलिया ने जब एलीशा का चुनाव किया, वो 12 जोड़ी थे उसके पास बैल के। क्या किया उसने? अपना खेत भी सब बेच दिया, बैल काट दिया, और कहां पर गया? वो परमेश्वर की सेवा करने गया। वो जान गया कि छुपा हुआ खजाना यहाँ नहीं है, पर छुपा हुआ खजाना कहाँ है? परमेश्वर की सेविकाएं में। हालेलुया। और उसने उस धन को प्राप्त कर लिया, दुगना अभिषेक को प्राप्त कर लिया। प्रियो, यही धन प्रियो परमेश्वर ने आपको और मुझे भी दिया है। हमें पढ़ाई तो करनी है, हमें नौकरी तो करना है, हमारे व्यवसाय को भी तो हमें करना है, पर उसके साथ हमारा आध्यात्मिक लेन देन भी किस रीति से हो रहा है, ये भी हमें सीखने की जरूरत है।